बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकुरान सबक नंबर 9। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब पढ़ते हमजा पेशो। ये वाव लिखने में आती है और पढ़ने में नहीं आती, जैसे हमने इसको कट किया। लाम खड़ जबर मद ला, उला हमजा जेर ई, काफ जबर का, उलाइका आइन जबर आ, लाम खड़ जबर ला, आला हापिश हो, दाल दो जबर बीम दम, हुदम या लिखने में आती है और पढ़ने में नहीं आती। मिर रब्बिहिम, मीम राजेर मिर रा बाजबर रब, मिर रब बाजेर भी हाजिर मीम हिम, मिर रब्बिहिम। अब देखें कि पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद हर्फ हो तो साकिन को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक को मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। मुतहर्रिक मीम को मुशद्दद रात के साथ हम मिला रहे, मिर रब्बिहिम। वाव जबर वा हमजा पेश हुआ, उ लाम खड़ जबर मदला, वा उला ये वाव लिखने में आती है और पढ़ने में नहीं आती। हमजा ज़ेरी काफ जबर का, वा उलाइका हा पेश हो, मीम लाम पेश मुल, हुमुल ये अलिफ लिखने में आता है और पढ़ने में नहीं आता। मीम फा पेश मुफ लाम ज़िल्ली, मुफली हा वाव पेश खून बना, हुमुल मुफ्लिहून व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये हमने आज सबक पढ़ा है। इसके वो हर्फ भी बताए जो लिखने में आते हैं और पढ़ने में नहीं आते, और जो पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तीसरा मुशद्दद हो, तो मुतहर्रिक हर्फ को मुशद्दद हरूफ के साथ मिलाएंगे और साकिन को छोड़ देंगे, जैसे मिर रब्बिहिम। अगर आप कुरान पाक खोल के देख रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो अपने सामने रख के उस चीज को समझें, या यहां से सुन के इस वीडियो को देख के अपने कुरान पाक के ऊपर अपना खोल के कुरान पाक उसको सामने रख कर आप देख सकते हैं कि मिर रब्बिहिम, मीम राज़िर मिर, ये नून हम क्यों छोड़ रहे हैं कि ये साकिन है। इससे पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद। तो ये इसकी कैटेगरी है, पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद। तो हम क्या करेंगे कि मुतहर्रिक को मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और साकिन को हम छोड़ देंगे। जहां पर ये जो नून साकिन है और मीम मुतहर्रिक है, मिर रब्बिहिम, और रा मुशद्दद है, मिर रब्बिहिम, यानी नून साकिन है तो हम इसको छोड़ देंगे, मीम को रा के साथ मिलाएंगे। ये आपने समझना है, और ये बात जब हम समझ के कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे या भी लिखा हुआ है लेकिन या को हम नहीं पढ़ेंगे, ये लिखने में आती है और पढ़ने में नहीं आती। इस तरह ये पूरा कुरान पाक आप बाखूबी और घर में बैठे ही अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।